हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पहला प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग वीएसएफ एससीएम का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो आपका सेक्शन हिंदी लैंग्वेज वाला है, सबसे पहले हम लोग हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वीएसएफ एससीएम का जो पेपर आता है कैसा आता है। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस किस मुहावरे का अर्थ कहीं का ना होना है, सही विकल्प का चयन करें। अब जैसे कि कहीं का ना होना, इसे आप क्या कहोगे, घर का ना घाट का। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर का ना घाट का, यानी कहीं का ना होना। अगर ऑप्शंस में अगर दिया जाए कि बेघर होना तो आप इस पर भी टिक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है, नंगा बड़ा परमेश्वर से लोक तृतीय का क्या अर्थ है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। नंगा बड़ा परमेश्वर से, तो नंगा बड़ा परमेश्वर से इसकी लोक तृतीय क्या होती है, निर्लज से सब डरते हैं, इसकी लोक तृतीय हो जाएगी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, पहला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संप्रदान कारक का उदाहरण है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, जैसे कि को हो गया, के हो गया और लिए हो गया, संप्रदान को के लिए। तो आपसे पूछा क्या जाए कि संप्रदान कारक का उदाहरण कौन सा होगा, याचक को अन्न दे दो, यह आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो देखिए, कीर जो है ना, कीर, ये तोता का पर्यायवाची शब्द होता है। तो पहला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, तोता के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए शुगा हो गया, शुक, शुक हो गया, जैसे कि सुआ, सुआ हो गया, जैसे कि दांडिमप्री, दार्डिम, दार्डिमप्री हो गया और तुंड हो गया, तुंड। ये सभी शब्द जो है ना, ये तोता के पर्यायवाची शब्द होते हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। अकर्मक क्रिया, रमाकांत सोता, इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकर्मक क्रिया को आप सरल शब्दों में समझ लीजिए, वह क्रिया जिसमें व्यक्ति या वस्तु को इंगित करने के लिए प्रत्यक्ष वस्तु यानी संज्ञा सर्वनाम या संज्ञा वाक्यांश की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सामासिक शब्द में अव्ययभाव समास है, चयन कीजिए। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, शायद वो आपको ट्रिक याद हो। मैंने आपको ट्रिक ये बताई थी कि जहाँ पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए और हर आ जाए, वहाँ पर होता है आपका अव्ययभाव समास। अब जैसे कि प्रतिलिपि है, स्टार्टिंग का शब्द देखिए, प्रति कहाँ दिया, ये दिया है प्रतिदिन। तो प्रतिलिपि जैसे कि हुआ प्रतिदिन हुआ, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। जैसे यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी, किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस शब्द के विच्छेद में विसर्ग संधि सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप दुर्जन की संधि कर दीजिए। दुर्जन की संधि क्या होती है, दु धन जन, ये दुर्जन की संधि होती है। अब जैसे कि
दा में जो है दो विसर्ग के निशान दिए हैं, तोड़ने पर आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसलिए दुर्जन में जो है विसर्ग संधि हो जाएगी, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से किस शब्द समूह के सभी शब्द आपस में पर्यायवाची हैं? किस शब्द समूह के सभी शब्द आपस में पर्यायवाची शब्द हैं? अब जैसे कि अरि, रिपु, वैरी, ये सभी शब्द आपस में पर्यायवाची शब्द हैं, तो 8वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नमा क्वेश्चन दिखेगा, निम्नलिखित में से उस विच्छेद की पहचान कीजिए जिसमें व्यंजन संधि है। धातु धन एक, मात्र धन आदेश, मात्र धन छाया, मात्र धन छाया, मात्र धन आदेश, अनुधन उत्तर। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि उस विच्छेद की पहचान कीजिए जिसमें व्यंजन संधि है, तो मात्र छाया में व्यंजन संधि कैसे होगी आप ही बताइए, क्योंकि व्यंजन संधि में तो यड़ संधि होती है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हमको लग रहा है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कंगाल कंकाल समरसतु भिन्नार्थक शब्द युग्म के लिए सही अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। निर्धन, ठटरी, चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। अनिमेष यानी बिना पलक गिराए हुए, इसको क्या कहते हैं? अनिमेष। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। सार्वजनिक, जो सबके उपयोग के लिए हो। आप लोग देखना होगा कि सार्वजनिक शौचालय यानी जो सबके लिए उपयोग के लिए हो, उसे हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, पहला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प के विग्रह में द्विगु समास है? दुमुट। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो शब्द संख्यावाची होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। दू 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 मतलब दो, संख्यावाची शब्द निकल रहा है, दुमुट। तो राइट आंसर की बात करूं, पहला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में शुद्ध विलोमार्थक युग्म की पहचान करें। तो श्रोता का विलोम शब्द क्या होता है? तो श्रोता का विलोम शब्द होता है वक्ता। देखिए मुहावरे हुए, विलोम शब्द हुआ, पर्यायवाची शब्द हुआ, इन्हें आपको खुद तैयार करना होगा क्योंकि इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, समझना पड़ता है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में कृष्ण शब्द के विलोम युग्म की पहचान कीजिए। तो कृष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो कृष्ण शब्द का विलोम शब्द होता है प्रवर्ध। क्या होता है? प्रवर्ध। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से प्रणत शब्द के विलोम युग्म की पहचान कीजिए। तो प्रणत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? प्रणत शब्द का विलोम शब्द होता है प्रगल्भ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, पहला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम में आपसे, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गद्यांश से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्यांश से लगभग 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। अगर आप गद्यांश को बिल्कुल सही कर देते तो ये 5 नंबर आपको मिल जाते हैं और आप कटऑफ के दायरे में आ जाते हैं। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 4 का उत्तर दीजिए। फिलहाल तो 4 ही क्वेश्चन है इसमें। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसको पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़िए। यहाँ की 70% आबादी जो है वो कृषि पर आधारित है। भारतीय किसान खेत रूपी हवन कुंड में अपने रक्त की एक एक बूंद की आहुति देकर अन्न पैदा करते हैं और पूरे देश का पेट भरते हैं। इनकी कमाई पर ही देश की खुशहाली निर्भर है। इन्हीं पर देश के व्यापारी, पदाधिकारी और राजनेता वैभव एवं ऐश्वर्य की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करते हैं। थोड़े शब्दों में कहा जा सकता है कि कृषि भारत की आर्थिक प्रगति की रीढ़ है और कृषक ही देश के मेरुदंड हैं। लेकिन दुख की बात है कि समाज का इतना महत्वपूर्ण अंग हमारे देश में वर्षों से लगातार उपेक्षित रहा है। इसका प्रमाण है कि भारतीय किसान अपनी दृढ़ता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। किसान की दिनचर्या एक साधक की तरह है। यह ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ देते हैं और अपने बैलों को खिला पिलाकर उषा की प्रथम किरण के साथ हल बैलों को लेकर खेत की ओर चल पड़ते हैं और शाम तक खेत में परिश्रम करने के बाद ही वापस आते हैं।
शिशिर का पाला हो या जेठ की दोपहरी, यह अपनी साधना में रत रहते हैं, फिर भी अधिकांश किसानों के बच्चे अर्थाभाव में विद्यालय एवं कॉलेज का मुंह नहीं देख पाते। बेटी की शादी हो, इन्हें बैल और खेत गिरवी रखने पड़ते हैं। भारतीय किसान के बारे में किसी ने ठीक ही कहा है, जो पूरे भारत को खिलाता है वह खुद भरपेट नहीं खा पाता। यही भारतीय किसान की सबसे बड़ी त्रासदी है। भारतीय किसान की इस दयनीय दशा के अनेक कारणों में प्रमुख है पूंजी और शिक्षा का अभाव। पूंजी की कमी रहने से ये समय पर फसलों में खाद, सिंचाई, दवा, आधुनिक उपकरणों आदि का उपयोग नहीं कर पाते। अशिक्षित होने से कृषि के वैज्ञानिक तरीकों से अनभिज्ञ रहते हैं और इन पर सबका उत्पादन बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक प्रकोप भी इनकी दुर्दशा के कारण बनते हैं। विशेषज्ञों की राय की सरकार द्वारा सर्वप्रथम इनकी खेती हेतु पूंजी व्यवस्था के लिए ब्याज मुक्त या कम ब्याज ऋण की सुविधा और अन्य पैदा होने पर उचित मूल्य पर बिक्री की व्यवस्था भारतीय किसानों की दयनीय दशा सुधारने और इनको सन्मुख बनाने में रामबाण सिद्ध हो सकती है। ये सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है। किसानों की दयनीय दशा क्या है, तो आप लोगों को पता ही होगा। गद्यांश के अनुसार भारतीय किसान की दयनीय दशा के प्रमुख कारण क्या है? पूंजी, शिक्षा का अभाव और प्राकृतिक प्रकोप। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पढ़ लीजिए आप लोग, गद्यांश आपके सामने में आ जाएगा, आंसर अपने आप निकलने लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। भारत की लगभग कितनी आबादी कृषि पर आधारित है? भारत की लगभग 70% जो आबादी है ये कृषि पर आधारित, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने गद्यांश को पूरा पढ़ लिया है, बार बार नहीं पढ़ पाऊंगा, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय कृषि को समन्वित बनाने के लिए गद्यांश में क्या सुझाव दिए गए हैं? सरकारी तौर पर ब्याज मुक्त या कम ब्याज पर ऋण की सुविधा मिलना और अन्य पैदा होने पर उचित मूल्य पर बिक्री की व्यवस्था होना। तो तीसरा ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय किसान की दिनचर्या को किस प्रकार का दिनचर्या कहा गया? एक साधक की दिनचर्या, ये गद्यांश में दिया गया, मैंने पढ़ा था, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कि अगला जो हमारा सेक्शन है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। एक डैश आपके आईपी पते को वीपीएन होस्ट द्वारा चलाए जा रहे विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किए गए रिमोट सर्वर के माध्यम से नेटवर्क को पुनः निर्देशित करके आपके आईपी पते यानी आईपी एड्रेस को छुपा लेता है। इसको क्या कहते हैं? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, एमएस वर्ड 365 क्लिपबोर्ड हमें तक कॉपी करने की अनुमति देता है। एमएस वर्ड 365 क्लिपबोर्ड हमें 24 आइटम्स तक कॉपी करने की अनुमति देता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक विंडो एक्सपी में कंप्यूटर पर प्रोग्राम, एप्लीकेशन या एक आइटम, फाइल या प्रोग्राम के शॉर्टकट को संदर्भित करता है? आइकॉन। तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शन के साथ। कॉलमों का मिलान करें, तीसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? अब जैसे कि अगर आप मिलान करते हो तो 1011 10,111 इसका सुमेल किससे हो जाएगा? इसका सुमेल इससे हो जाएगा। फिर इसके बाद नंबर आता है, मैं रॉन्ग बता रहा हूँ, इसका सुमेल इससे हो जाएगा और इसका तीसरे वाले का इससे हो जाएगा। एक बार मेल कर लीजिए आप लोग, इसका इससे हो जाएगा और इसका इससे हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप लोग मेल कर सकते हैं। एमएस एक्सेल 365 फार्मूला एक्सप्रेशन, दूसरी तरफ है आउटपुट। ठीक है, ये फार्मूला दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, इसमें भी देखिए कॉलमों को मिलाने के लिए बोला जा रहा है। तो कॉलमों को कैसे मिलाएंगे? देखिए, चयनित आइटम्स की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज़ प्रदर्शित करें। आल्ट प्लस एंटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सक्रिय विंडो, आल्ट प्लस स्पेस बार। ठीक है, इसके बाद चयनित आइटम को पोस्ट करें, शिफ्ट प्लस INS। खुले ऐप्स के बीच स्विच करें, आल्ट प्लस। इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं, आल्ट प्लस टाइप। अगला क्वेश्चन देखेगा, सुमेल वाले काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, इन्हें एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अब जैसे कि ध्यानपूर्वक देखेगा आप लोग, इसका तो इससे हो जाएगा फिलहाल तो ABC, इसका इससे हो जाएगा।
ओपन सोर्स मेल ट्रांसफर एजेंट ईमेल प्रोटोकॉल, इसका इससे हो जाएगा और इसका इससे हो जाएगा हॉटमेल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हो। शायद मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, इसको दोबारा देख लेते हैं। ए यानी कि ओपन सोर्स मेल ट्रांसफ़र एजेंट MTA पोस्ट फिक्स से हो जाएगा। क्लियर है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ईमेल प्रोटोकॉल, इससे हो जाएगा। टेस्ट 123@simple.co.in ईमेल पता, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान किया गया एक मुफ्त ईमेल, हॉटमेल से हो जाएगा। तो इस प्रकार से सुमेल कर सकते हो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। MS एक्सेल 365 में वर्कशीट के नामकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? वर्कशीट को ABCD 1001 नाम दिया गया है, तो पहला वाला जो ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, गलत कथन का चयन करें। यहाँ पर देखिए आपको गलत कथन की पहचान करनी है। MS वर्ड में ऑटो करेक्ट सेटिंग्स को बदलने के लिए व्यू विंडो और स्प्लिट पर जाएं। कंप्यूटर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही ज़्यादा कठिन आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जिन बच्चों ने VSF ASM का जो फॉर्म है डाला है, क्लिपबोर्ड पर सामग्री को कॉपी करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+C का उपयोग किया जाता है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं हैं? तो वैक्यूम ट्यूब जो है ना, ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। MS एक्सेल 365 में CSV फॉर्मेट में फाइल को सेव करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? सेव एज, तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इससे देखिए कॉलम का मिलान वाला क्वेश्चन आ गया है। अब आप इसका मिलान कैसे करोगे वो देख लीजिए आप लोग। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। इसके बाद प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी PROM, ठीक है। इसके बाद डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DROM। इसके बाद प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB। इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन नीचे दिए गए सही या गलत कथनों की पहचान कीजिए। इसमें देखिए जो पहला वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही सही हैं। एक असेंबलर लो लेवल असेंबली कोड में लिखे निर्देशों को मशीन कोड में बदलने वाला प्रोग्राम है। देखिए हिंदी की तैयारी तो मैं आपको ठीक से करा दूंगा, लेकिन कंप्यूटर की जो तैयारी वो आपको खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड आते हैं। सिंपल क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा भाई। एक असेंबलर असेंबली कोड को लाइन दर लाइन मशीन कोड में बदलना। विभिन्न प्रकार के असेंबलरों में एक पास असेंबलर और लोड एंड गो असेंबलर शामिल है। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। नीचे दिए गए सही गलत कथनों की पहचान कीजिए। अब तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही सही हैं। निशान लगा लीजिए आप लोग, तीनों ही सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तीसरे तक फिलहाल तो टास्क बार डेस्कटॉप के निचले भाग में पतली नीली पट्टी होती है और इसमें विंडो XP डेस्कटॉप पर स्टार्ट मेनू और क्विक लॉन्च बार होता है। पहला वाला नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार का एक हिस्सा है जो सूचनाओं और स्टेटस के लिए एक अस्थायी सोर्स प्रदान करता है। तीसरे में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो XP में कंट्रोल पैनल का उपयोग सिस्टम स्तर की सुविधाओं को कॉन्फ़िगर करने और संबंधित टास्क पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्न में से सही गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला गलत, दूसरा सही। देखिए पहला वाला जो कथन है ये तो कतई गलत हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा और तीसरा वाला, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोककर आप पढ़ लीजिए। चौथा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड में नेविगेशन और फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्रमशः डैश और डैश में क्या होता है, Ctrl+F Ctrl+H। तीसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, मिलान करने वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। देखिए तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेआउट टैब प्रेस पेंक्स हो जाएगा, होम टैब
सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। इसके बाद डिजाइन पेज वर्ड्स, डेटा टाइप, व्हाट एफ एनालिसिस, इस प्रकार से आप लोग शामिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नीचे दिए गए सही या गलत कथनों की पहचान करें, ठीक है। क्या है इसमें आपको साफ साफ बताया जाए कि पहला सही, दूसरा सही और तीसरा सही, तो ये तीनों ही सही है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इससे आप वीडियो को रोक लीजिए और पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। क्या आपको इसकी पीडीएफ चाहिए पेपर की? अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम विंडो एक्सपी में फाइलों और फोल्डरों का प्रबंधन करने में मदद करता है? तो केवल जो पहला वाला विंडोज फाइल एक्सप्लोरर, तीसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। यहाँ पर भी एक कॉलमों का मिलान करने के लिए आया, पूछ रहा है कॉलमों का मिलान करें। पेपर वो धांसू आएगा तो पढ़ने की ज़रूरत आप लोगों को है। दूसरे वाले का पहले वाले से हो जाएगा, तीसरे वाले का दूसरे वाले से हो जाएगा, चौथे वाले का तीसरे वाले से और पहले वाले का चौथे वाले से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग शामिल कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। लगभग ये मानकर चलिए कंप्यूटर से 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, हिंदी से लगभग 24 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।